केसरी, ये लड़की कौन है? भास्कर की नई औरत। तुम्हारी बहुरिया। अर्चन करो, आरती उतारो। पाँव छुओ इनके, तुमरे अजिया ससुर हैं। अरे अरे अरे, क्या तमाशा है तारकेसरी? बाहर निकालो इसे, बाहर निकालो। हाथ का न मार का, सबके सर पे ताड़ का। अरे इनको बाहर ले जाने के लिए नहीं, अंदर करने वास्ते लाए हैं। अरे नई बहू आई है तुम्हारी, आरती नहीं उतारूगी क्या? जाओ आरती का थाल लेकर आओ। ये क्या तरीका है बुआ जी? आप किसी को भी उठाकर ले आएंगी घर में? बुआ जी, ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। समझो तो खेल है, न तो दो दिलों का मेल है। अगर तुमका ये खेल लगता है तो फिर हम ऐसा खेल खेलेंगे जिससे इस घर की तकदीर बदल जाएगी। आओ संगीता, ई है तुम्हारा खसम भास्कर, और उनके बगल में है वो औरत जिसको हटाकर तुमका वो करना है जो वो आज तक नहीं कर पाई। दीदी, ए चुप। और ये है तुम्हारी सास, और ये तुम्हारी अजिया सास। देखो भरा पूरा परिवार है, अब संभाल लो अपने परिवार को। जी ये गलत कर रही है आप। एक शादीशुदा आदमी की जिंदगी में दूसरी औरत को जबरदस्ती लाना, ये क्या मतलब है? एकदम चुप। हमारे बीच में आने की बिल्कुल जरूरत ना है, नहीं तो एक रैपट देंगे। हाँ, अरे मतलब है ये वास्ते तो लेकर आए हैं, और हमका सही और गलत समझाने की जरूरत ना है। संगीता, ये है तुम्हारी दिमाग वाली देवरानी, चालाक है, सजग रहना इसे। भास्कर ही तुम्हारी नई दुल्हन, ये तुम्हारे जिंदगी के सूखे को खत्म कर देगी और तुम्हारी जिंदगी लहला उठेगी। अरे हटो। ये क्या नौटंकी है बुआ जी? एक बात हमारी कान खोल के सुन लो, सपना की जगह कोई ना ले सकता है। ये चाहे हमारे बच्चे की मां बने या ना बने, हम पूरी जिंदगी के साथ रहेंगे, को खुश रखेंगे। अरे ब्याह करके लेके आए हैं इसे, कहीं सड़क से उठा के नहीं लेके आए। अब हमारा जीना मरना सपना के साथ ही है।
देख लिया बुआ जी कि भास्कर भैया क्या चाहते हैं। कैसी लड़की हो तुम, कहां से आई हो? क्या तुम्हें जरा सा भी ख्याल है कि तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारे साथ साथ एक और औरत की जिंदगी बर्बाद हो रही है। मेरे को क्या है? देख, मैं ना बहुत बहुत भोली और बहुत कोरी लड़की है। सच्ची बोल रही मैं तेरे को। मैं तो बस अपना ड्यूटी निभा रही है। अभी जो मेरे को ये करने को बोलेगी मैं तो वैसे ही करेगी ना। देख, तेरे को जो भी सवाल पूछने का ना सब इससे पूछ, मेरे से मत कर। मैं तो बस अपना काम करेगी। अरे तुम एक ही बातों में मत आओ। तुमको यहाँ जिस वास्ते लाया गया है बस वही करो, अपना धर्म कर्म निभाओ बस। इसको देखकर लगता है कि काम तो हो ही जाएगा। अब लगता है कि बिजली ने सौदा पूरा नहीं किया। ए सुन, तेरे को ना एकदम खुश कर देगी, बहुत प्यार देगी मैं तेरे को सच्चा प्यार देगी और सच्चा बच्चा भी देगी तेरे को जो चाहिए ना मैं सब देगी। अरे ए राजा, क्या सोच रहा है तू? ज्यादा सोच मत। लेकिन इस चिपकली के साथ रहेगा ना सिर्फ केचुआ बन के रह जाएगा, और अगर मेरे साथ रहेगा तो कोबरा बन जाएगा। कहते हैं ना काला नाग, ऐसे बना देगी मैं तेरे को। समझ में आया? बच्चा चाहिए ना तेरे को, देगी मैं। एक बोल, दो बोल, तीन बोल, अरे सब बच्चा देगी। एक घर में ना पूरा बच्चा बच्चा करके रख दूंगी मैं, जितना चाहिए उतना। और मेरा करारा वाला प्यार ना वो तो मैं तेरे को अलग से देगी। क्या रे चिपकली, कैसी औरत है तू? इतना मस्त छोकरा पार के भी तू कुछ नहीं कर पाई। क्यों? और देख कैसे हाथ पकड़ के खड़ी है। चल छोड़ इसका हाथ और इसको मेरे साथ जीने दे, सिर्फ मेरे साथ। छोड़, अरे छोड़, तेरी तो हाथ छोड़, छोड़ ना। तुम दीदी से इस तरह बात नहीं कर सकती, बहू है वो इस घर की, शादी करके आई। अरे शादी करके तो क्या गुनिया छिल रही है 4 साल से? एक बच्चा पैदा नहीं करके दे सकती है? पर अब मैं आ गई है ना, देख कैसे 20 खोपड़ा पैदा कर। मेरे पे हाथ उठाती है, मेरे पे। तुझे मैं काट लूंगी। छोड़ मुझे। हट 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 पीछे, बता रहे सर फोड़ देंगे तुम्हारा। हट पीछे। मेरी शेरनी, नोच डाल इस बांझ छिपकली को। रुक जा। छोड़िए बुआ जी। जब शेरनी और छिपकली लड़ रहे हैं तो 2 बंदरियों का क्या काम?
होने दो दंगल। छोड़। छोड़ 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 उसको। छोड़। अरे हमारे काट गई हमका, इसको भेजो यहाँ से। ए, नाटक मत कर। बच गई तू, वरना तेरी बोटी बोटी चबा डालती मैं। भैया इन्हें टिटनेस का इंजेक्शन लगाना होगा, आप जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। अरे पगलाए गई हो का? डॉक्टर को बुलाए के पूरे गांव में प्रचार करेगी कि दुष्यंत की दो बहुएं हैं और दोनों आपस में लड़ मर रही हैं। बेइज्जती कराएगी। अरे जा, इसको अंदर ले जा, कोई घरेलू उपचार कर दे। मैं नीम के पत्ते उबाल कर और हल्दी का तेल गरम कर लाती हूँ, आप इन्हें कमरे में ले जाइए। जा लेकर जा जाइए। जा। ये दिन भी देखना था हमका, हमारी जिंदगी में भी सौत आनी थी। और वो पहले ही हमारी जिंदगी में जहर भर रही है, ऊपर से अपनी जैसी जहरीली नागिन को पकड़ लाई। देखो तुम परेशान मत हो, अगर बुआ ज्यादा नाटक करेगी ना तो हम तुमको लेकर अलग जगह रहना शुरू कर देंगे। भैया आप क्यों कहीं और जाएंगे? बुआ जी को उस लड़की को भेजना होगा, बस उन्हें समझ में आ जाए कि वो कितना गलत कर रही है। आप लोग साथ साथ रहे हैं और हमेशा साथ ही रहेंगे। मेरे को नहीं रहना इस घर में। छे, कितना मगजमारी है। नहीं बाबा, पागल न बन, कह रहे हैं ना 2-3 दिन में पूरी तरह तुमका इस घर की बहू बना देंगे। अहिला, 2-3 दिन रहना पड़ेगा? नहीं नहीं बाबा, मेरे से नहीं होगा ये सब। अच्छा, उधर कोठे पर सब कुछ तुम्हारे मन का होता था का, जो यहाँ इतना नखरा उठाए रही हो? देखो, कुछ पाने के लिए मेहनत करना पड़ती है, समझी? अरे मेहनत करोगी तो उसका फल का सुख मिलेगा ना, यहाँ उधर कोठे पर नहीं मिलेगा तुमको। इसे लड़का तो पसंद है ना तुमका? तो फिर दिखाओ करतब। अरे वहां कोठे पर एक झटके पे कैसे कब्जा करती हो, वैसा ही करो। हम तो कह रहे हैं घुस जाओ का कमरे में और कब्जा जमाए। अरे कोई हमने घर बार जमीन जायदाद पर कब्जा कर लेना तो एक बार हम बर्दाश्त कर लेंगे, पर वो तो हमने मर्द पर कब्जा करने आई है, हम ही कैसे बर्दाश्त करेंगे? सपना तुम काहे टेंशन ले रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा सुनो, अभी हम जाके बुआ से बात करते हैं। बात हद से आगे बढ़े उससे पहले उन्हें इस घर से निकलना होगा। वो औरत को बाहर निकाल फेंको और जम जाओ उस कमरे में। पहले सौत बनो, उसके बाद तो आधा बल उनका खत्म हो ही जाएगा। अरे हथियार डाल देगी वो, फिर बीवी भी बन जाना। ऐसा करोगी तो तुमका जो थप्पड़ पड़ा था ना, वो का बदला भी ले लोगी। हाथ का न मार का, सबके सर पर ताड़ का।
बुआ को उनके किए का बदला एक ना एक दिन जरूर मिल जाएगा। सपना दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भैया है ना आपके साथ। देखिए कितना अच्छे से आपका ध्यान रख रहे हैं वो आपको कुछ नहीं होने देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ध्यान रखिए। ए हैंडसम, थोड़ा सा दाल डालना अपन को। ऐसे क्या देख रहे हो अपन को? कभी कोई आइटम नहीं देखी क्या? दाल चाहिए अपन को, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। फोन पे क्या लगी है? दिमाग वाली देवरानी। अरे इधर आ, अपने साथ बैठ, अपनी दिल वाली जेठानी के साथ खाना खा। अच्छा तेरे को क्या लगता है अपन ये प्रतापगढ़ की रहने वाली है क्या? अपन मुंबई बोल, दिल्ली बोल, सब देखिए अपन। हाँ अरे एक टाइम पे तो ना अपन मुंबई पे राज करती थी, सच्ची में। अभी तक फोन नहीं लगा सुमिंद्र का। सुमिंदर से बात हुई है क्या बिटिया? उसकी पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है ना? नहीं दादाजी, वो जब से गए तब से उसका फोन ट्राई करी हूँ, लेकिन अभी तक बात नहीं हो पाई। दादाजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने उसे जबरदस्ती भेज दिया था ना, इसलिए गुस्से से उसने फोन अपना बंद कर दिया है। शांत हो जाएगा तो खुद ही बात करेगा, चिंता की कोनो जरूरत नहीं है। सुमिंद्र ऐसा नहीं कर सकता। हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता हो उसको फोन खराब होएगा वह हो। जो भी हो माँ जी, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है माँ जी। भगवान करे कि सुमिंद्र ठीक हो। मैं क्या कर... माँ जी, मेरे मामा जी दिल्ली में ही हैं। उन्हें फोन करके कहती हूँ जी जाकर सुमिंद्र को देखे, ये ठीक रहेगा। माँ जी सुमिंद्र का फोन है। सुमिंद्र, तुम कैसे हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा फोन क्यों बंद आ रहा था? मैंने तुम्हें कितनी बार फोन ट्राई किया। मैं कितनी परेशान हो रही हूँ यहाँ पे। सॉरी मैडम जी, फोन नहीं कर पाया। क्या है, हमारी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। तबीयत खराब हो गई? सुमित्र तुम्हें क्या हुआ है? और तुम्हारी आवाज इतनी पतली पतली सी क्यों लग रही है? मैडम जी लगता है खाने पीने में कुछ गड़बड़ चीज खा रही थी। कमरे पर पहुंचते ही सर भारी हो गया, पता ही नहीं चला क्या हुआ। डॉक्टर से दवा लिए हमने, कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारी तबीयत अब ठीक है और तुम्हें अच्छा फील हो रहा है। अगर घर में अभी हालात ऐसे नहीं होते तो मैं सीधा अभी तुम्हारे पास आ जाती। मैडम जी आपने हमें यहाँ किसी खास मकसद के लिए भेजा है। अगर आप परेशान हो जाएंगी तो हमारा मन कैसे लगेगा पढ़ाई में। और जिंदगी में छोटी मोटी चीजें चलती रहती है, बाकी बाद में देख लेंगे। बाय। तुम भी अपना ध्यान रखना और मुझे प्लीज फोन करते रहना। रखती हूँ। सुमिंद्र बचवा ठीक है ना? सुमिंद्र ठीक है।
हो रहा है भगवान? एक मुसीबत खत्म नहीं होती है कि दूसरी आ जाती। एक तरफ सपना दीदी पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई तो दूसरी तरफ सुमिंद्र की तबीयत खराब हो गई। और कितनी परीक्षा लेंगे आप हमारी। सुमिंद्र की रक्षा कीजिएगा भगवान, उसकी मदद कीजिएगा ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। उसकी मदद करना।